प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पीरे पीरा मेरे मीरा सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की एक हैरत अंगेज करामत के बारे में। जब एक खूबसूरत लड़की को जिन उठाकर ले गया, फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु अपनी खानकाह में जलवा अफरोज थे। तभी अचानक आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या सरकार, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आन पड़ी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है और मैं लुट चुका हूँ। सरकार, मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर पर ही रखकर तालीम दी है और मैंने उसे कभी भी किसी काम के लिए बाहर न भेजा था और मैंने उसके नाम फातिमा रखा है। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आज मेरी बेटी घर की छत पर गई तो वहाँ से वापस नहीं आई और मेरी छत का दीवारें भी इतनी ऊंची है कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए अपने आस पड़ोस में उसको तलाश किया और इसके बारे में रिश्तेदारों को भी पूछा, लेकिन कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। या सरकार, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और वो भी जिंदा। आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ठहर जाओ। ये कहने के बाद आप रदियल्लाहु अन्हु अपनी आंख मुबारक बंद कर लिया और कुछ देर बाद ही आंख खुलकर फरमाने लगे कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी आज ही मिल जाएगी और वो भी जिंदा और सही सलामत मिल जाएगी। फिर आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम कर्ब के वीराने के बारे में जानते हो? तो उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार, बड़ा दहशतनाक जंगल है और दिन में भी वहाँ जाने से लोग डरते हैं। तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, तुम कर्ब के वीराने में चले जाओ और जंगल में तुम्हें एक किला नजर आएगा, उस किले को छोड़कर तुम आगे निकल जाना। उसके बाद तुम्हें और एक किला नजर आएगा, तुम वो भी छोड़कर आगे चले जाना और जब तुम्हें तीसरा किला नजर आए तो उसकी चोटी में जाकर बैठ जाना और वहाँ बैठकर मेरा नाम का विर्द करना और मेरा नाम पढ़कर अपनी उंगली में दम कर लेना और अपनी चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। कुछ ही देर में वहां से जिन्नातों की फौज गुजरना शुरू होगी। वो जिन्नात दौड़ते हुए और खौफनाक आवाज निकालते हुए तुम्हारी तरफ हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी जिन में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे नाम पर खिंची हुई लकीर को पार कर सके। इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो तमाम जिन्नात की फौज वहां से चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी। वो जिन्नत का शहनशाह इतना ताकतवर है कि वो किसी भी बड़े बड़े पहाड़ और दरख्तों को उखाड़ फेंक सकता है। उसके पास इतनी ताकत तो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मेरे नाम पर खींची हुई लकीर को पार नहीं कर सकता है। फिर वो जिन्नात के शहनशाह आपको पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान सुना देना कि मैं हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु का मुरीद हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है। मेरी बेटी जो गुमशुदा है, मुझे आज ही वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए और वो भी पूरी इज्जत के साथ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मेरे पीर के कहर से जिन्नात के पूरे कौम को तबाह और बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। आपके बताई हुई नक्शे पर चलते हुए वो मुरीद कर्ब की वीराने की जंगल की तरफ चलने लगा। 2 किले छोड़ने के बाद
तीसरे किले पर जाकर बैठ जाता है और वहां बैठकर सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु की नाम मुबारक लेकर अपनी उंगली पर दम कर लेता है और चारों तरफ लकीर खींचकर एक दायरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है और कुछ ही देर में वहां से जिन्नात की फौज गुजरना शुरू कर देती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन वहां से गुजरते हैं और उसके ऊपर हर तरफ से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु की नाम मुबारक पर बनाई हुई लकीर को जब वो जिन छूते हैं तो वो उसे टकरा कर भाग जाते हैं। आखिरकार नाकामयाब होकर सारे जिन्नात वहां से चले गए। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ अपनी सवारी में सवार था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दौड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंगारता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु के नाम मुबारक पर बनाई हुई लकीर पर टकराया तो वो वहीं घुटने टेक कर बैठ गया और उस मुरीद से पूछने लगा, तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? तो उस मुरीद ने पूरा दास्तान उस शहनशाह जिनके सामने बयान किया कि जिन्नत के बादशाह मैं बड़े पीर रदियल्लाहु अन्हु का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वो वहाँ से गायब हो गई। कोई जिन उसको उठाकर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही वापस चाहिए और जिंदा चाहिए और अपनी पूरी इज्जत के साथ। जब शहनशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु का नाम मुबारक सुना तो उसने जिन्नात की पूरी फौज को वापस बुलाया और उनको बुलाने के बाद कहने लगा, ए हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु का मुरीद है और इसकी बेटी गुम हो गई है। कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। तुम पूरे दुनिया की कोने कोने में फैल जाओ, समंदर के गहराइयों में चले जाओ, पहाड़ों में और जंगलों में उसे तलाश करो, आबादी में जाकर तलाश करो और जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आओ और जो जिन उसे उठाकर ले गया है उसको भी लेकर आना। ये हुक्म पाते ही पूरे जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहनशाह जिन्नात फिर उन लोगों को वापस बुला लेता है और बुलाने के बाद कहा, तुम लोग आकर ये मत कहना कि लड़की हमें नहीं मिली है। ये इसलिए अगर लड़की जिनके पास ना होती तो हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु अपने मुरीद को कभी भी मेरे पास ना भेजते। फिर सारे जिन्नातों के फौज पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और इस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार उनको वो जिन मिल जाता है जो उस लड़की को उठाकर ले गया था। फिर उस जिन को और उस लड़की को जिन्नात के शहनशाह के दरबार में पेश कर देते हैं। उन जिन्नात ने कहा, ए शहनशाह जिन्नात, हमने इसे बड़े मुश्किल से तलाश किया है। शहनशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु के शहर से एक लड़की को उठाकर ले गया? क्या तुझे पता नहीं सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु कौन है? तुम्हें उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो उस जिन ने कहा, ए शहनशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन ये लड़की अपने मकान के छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे और इसका चेहरा खिला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। फिर शहनशाह जिन्नात ने कहा, तुमने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर बड़े पीर जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को दुनिया के किसी कोन में जगह नहीं मिलती। फिर शहनशाह जिन्नात ने इतना कहने के बाद एक जल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन तन से जुदा कर दो और उस लड़की को उसके बाप के हवाले करके शहनशाह जिन्नात ने कहा, ए लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम जरूर अर्ज कर देना। शहनशाह जिन्नात
ایک کہنے کے بعد چل دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مرید اس شہنشاہ جنات کو آواز دی، اے شہنشاہ جنات ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مرید نے کہا کیا تم لوگ بھی بڑے پیر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہو؟ اے سنتے ہی وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسے انسانوں کا شیخ ہے وہ اسی طرح سے جناتوں کا بھی حاکم ہے۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پورے قوم جنات پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اتنی قوت اور طاقت بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔